नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं आपके आज पढ़ेंगे हम क्लास 11th की मैथ और एक्सरसाइज है आज की हमारी 3.4। इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे 3.4 को। 3.3 हमने टोटली ख़त्म कर ली है, ठीक है ना। लास्ट जो वीडियो थी हमारी वो 3.3 की टोटली, उसमें सवाल फिनिश हो चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं 3.4 को, ठीक है ना। इसका पहला सवाल हल करेंगे, उससे पहले समझेंगे कुछ बेसिक। क्या समझेंगे? कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उनको समझेंगे। पहला, यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा हो तो सबसे पहले हम ये बताएंगे इसको थीटा इक्वल टू एल्फा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एल्फा लिख सकते हैं। पहली बात तो ये है। और यहां से अगर इसका व्यापक मान निकालेंगे, साइन थीटा का व्यापक मान। अब इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमको दो चीजें पूछी गई हैं। पहले नंबर पे पूछी गई है मुख्य मान और दूसरे नंबर पे पूछा गया है व्यापक मान। ये मुख्य मान है वो हमको ऐसे ही मिल जाएगा, नॉर्मल है, और व्यापक मान के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। मुख्य मान, व्यापक मान, ये दो चीजें हमें पढ़नी है इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो व्यापक मान की बात करते हैं। अगर हमें साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा हो तो थीटा इक्वल टू इसको एल्फा लिख सकते हैं, और इसका जो व्यापक मान है उसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको कैसे बोलते हैं? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा। दूसरा है हमारा, अगर कोस थीटा बराबर कोस एल्फा हो तब कोस थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ये इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये कोस के लिए होगा। तीसरा है टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तब थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। ये फॉर्मूला होगा। तो पहला हमारा ये है साइन के लिए एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। दूसरा कॉस के लिए है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, दोनों चिन्ह इसमें लगेंगे, एल्फा। थीटा इक्वल टू जब 10 हो तो n पाई प्लस एल्फा। एक लास्ट और बचता है चौथा, अगर साइन वर्ग थीटा हो या कॉस वर्ग थीटा हो या टेन वर्ग थीटा हो। देखिए दोस्तों, हमारे 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अगर कोसेक, सेक और कॉट की बात करें तो ये हमारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा? साइन में। ये किस में हो जाएगा? कॉस में। ये किस में हो जाएगा? टेन में। इसलिए हमने इन तीनों के फॉर्मूले आपके सामने लिख रखे हैं। अगर कोसेक, सेक, कोट आता है तो इनको हम इनमें चेंज कर लेंगे और उसका व्यापक मान निकाल लेंगे। अब इसके अलावा है, अगर हमारा साइन स्क्वायर थीटा यानी वर्ग में आता है, कॉस स्क्वायर थीटा आता है, टेन स्क्वायर थीटा आता है, या सेक स्क्वायर थीटा आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा आता है, या कॉट स्क्वायर थीटा आता है, तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम? इसको हम करेंगे फॉर्मूला हो तब थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। 4 फॉर्मूले हो गए दोस्तों, 1 2 3 4। इन 4 फॉर्मूलों पे हमारी ये एक्सरसाइज आधारित है, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ, इधर को मैं साफ कर लूंगा, जब भी सवाल आएगा तो यहाँ से काम चलता रहेगा। वैसे 3 ही है अभी फिलहाल, तो इसको मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। 2 चीजें हमें ज्ञात करनी है इसमें, मुख्य मान, व्यापक मान। मुख्य मान को कैसे पढ़ेंगे अभी बताएंगे, व्यापक मान कैसे निकालेंगे
ये हमने फॉर्मूले बता दिए उसके लिए। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक हो गया इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। बेसिक में हमारा यही है, इस पे हमारी टोटली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो हम देर ना करते हुए चलते हैं सवाल नंबर पहले पे। क्या दिया हुआ है आओ देखते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है tan x इक्वल टू √3, ठीक है ना। अब इन्होंने पूछा है कि हमारा tan x इक्वल टू √3 है, तो इस समीकरण का मुख्य मान बताना है और व्यापक हल बताना है। क्या पूछा है? मुख्य मान पूछा है, मुख्य मान ये बताना है और दूसरे नंबर पे व्यापक इसका हल बताना है। दो चीजें बतानी है, ठीक है ना। चलो सवाल हम स्टार्ट करते हैं यहां से। ये हमारा सवाल यहां से स्टार्टिंग होता है। अब तो tan x इक्वल टू √3 है ना। इसके लिए 4 चतुर्थांशों का हमने तुम्हें हिसाब किताब बता रखा है। ये वही नियम आज लगने वाले हैं इसमें। ये हमारा s होता है, ये t होता है, AST, t ये होता है और c ये होता है, ASTC, ठीक है ना। अब tan x दिया हुआ है, tan x दिया हुआ है, इसका मतलब कितना है? √3, यानी कि ये जो मान है वो पहले चतुर्थांश में, क्योंकि धनात्मक मान दे रखा है। ये 10 में मान देखेंगे, जो भी संख्या है हमारी, ये tan 60 का मान होता है। अब देखो हमने आपको बताया था कि sin थीटा बराबर sin अल्फा हो, cos थीटा बराबर cos अल्फा हो, tan थीटा बराबर भी तो tan अल्फा होगा। तो इसको थीटा इक्वल टू अल्फा लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा डिग्री में दिया हुआ है, इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे तो पाई 60 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 6 18, इसको लिखेंगे π/3। ये हमारा रेडियन में आ गया। रेडियन में हम आंसर देंगे इसमें, ठीक है ना। अब x का मान आपका π/3 आ गया। अब यहां आ जाइए, a का मतलब होता है सभी प्लस के। पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं। ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। दोस्तों एक सवाल को बड़े प्यार से समझो, फिर सारे सवाल में हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाले। पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं। सभी प्लस का मतलब 6 रेशियो यहां। तो एक बार तो सभी हो गए, 6 को 6 हमारे कैसे हो गए? प्लस के हो गए, ठीक है ना। अब साइन और कोसेक, साइन और कोसेक हमारे यहाँ काय के होंगे? प्लस के होंगे। तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार हो गए। कोई भी रेशियो हो 2 बार प्लस का होगा वो और 2 बार माइनस का होगा। 4 चतुर्थांश है, किन्हीं 2 चतुर्थांशों में वो प्लस का होगा और किन्हीं 2 चतुर्थांशों में वो माइनस का होगा, ठीक है ना। तो अब ये tan x हमको दिया हुआ है, ये भी तो यहाँ प्लस का दे रहा है, ये हमें पहले में है, तो कहीं और भी तो ये प्लस का होगा। तो जहां जहां प्लस का होगा, अगर प्लस में पूछा है तो हमें 2 बार निकालना होगा। अगर माइनस में दिया हुआ है तब भी हम 2 बार निकालेंगे। वो किस किस जगह हमारा माइनस में है और कहां कहां है। चलो आओ इसकी बात करते हैं। अब देखते हैं कि tan x इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो इससे आपने निकाला वो कोण मिला π/3। कितना मिला? π/3। एक मान ये मिला है हमें। एक जगह हमें और ज्ञात करना है। तो देखना ये है कि यहाँ tan x प्लस में दिया हुआ है, तो अब प्लस में ही हमें कहाँ मिलेगा? s साइन और कोसेक यहाँ माइनस के होंगे, tan t का मतलब tan और cot यहाँ प्लस के होंगे। यहाँ माइनस का होगा tan, यहाँ माइनस का होगा, जबकि यहाँ tan प्लस का होगा। तो यहाँ कैसे निकालेंगे? देखो अब हमें यहाँ थीटा का ऐसा लॉजिक लगाना है। tan x दिया हुआ है तो लिखेंगे tan x। थीटा का यहाँ ऐसा लॉजिक लगाना है कि जो भी हम यहाँ एंगल ले उसकी वैल्यू √3 ही आनी चाहिए। दोस्तों अगर √3 नहीं आएगी, कम ज्यादा आएगी, तो वो गलत हो जाएगा। जितना दिया हुआ है उतना ही आना चाहिए। देखेंगे कैसे? यहाँ है तो यहाँ तक कितना होता है? 180 होता है। अब हमें पता चला कि 180 पे tan का tan रहेगा प्लस। अब कितना मान √3 होता है? इसके 60 का मान √3 होता है, तो हमने प्लस 60 कर दिया। 180 प्लस 60, इसको हल करेंगे। tan कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका 240। 240 आपको पता है tan x इक्वल टू tan 240 डिग्री आ गया। tan से tan हट जाएगा, x इक्वल टू 240 डिग्री आ गया। हमें डिग्री में नहीं रखना है, रेडियन में चेंज करना है। 240 गुणा π/180 हो गया। 0 से 0 चेंज हो गया, कैंसिल हो गया। अब 6 से कैंसिल करेंगे, 6 × 18, 6 × 24,
तो हमारा आ गया 4, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2π/3 आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 0 से 0, 6 3 18, 6 चौके 24, ये गड़बड़ हुआ है काटने में। 6 3 18, 6 चौके 24, 4π/3 आ रहा। कितना आ रहा दोस्तों? 4π/3। अब यहां निकालेंगे अतः मुख्य मान, मुख्य मान, एक मान कितना आया? π/3। दूसरा मान कितना आया? 4π/3। ये तो इसके दोस्तों मुख्य मान हो गए। क्या हो गए? अभी आंसर नहीं है, मुख्य मान हो गए। ठीक है ना। अब व्यापक हल हमें बताना है। आइए दोस्तों आगे, व्यापक हल बताना है। तो व्यापक हल के लिए आप इधर आ जाओ। व्यापक हल या कहो थीटा का व्यापक मान, थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा? tan था ना, तो tan वाला फॉर्मूला देखेंगे। साल ये लगेगा? नहीं लगेगा। cos वाला लगेगा? नहीं लगेगा। tan था ना, ये वाला लगेगा। तो क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। दोस्तों ये हमारा थीटा होता है हमेशा, ये अल्फा होता है। तो थीटा की जगह पे x लगाओ n पाई, अल्फा कितना है? π/3 है। अगर यहाँ हम लिख देते हैं 4π/3 तब भी आंसर हमारा सही है। हमने पहले के लिए निकाल दिया है, दूसरा भी हम रख सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है ना इसकी, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। पहले सवाल का ये क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए दोस्तों हम देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है ना, दूसरे सवाल को देखेंगे। इसको साफ कर लेते हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। साफ करें। दूसरा सवाल दिया हुआ है दोस्तों, sec x इज इक्वल टू 2। इसको लिखना है दोस्तों 1/cos x। हमने बोला था sec, cosec, cot में हमारे कोई फॉर्मूले नहीं है, तो इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे sin थीटा में, cos थीटा में, tan थीटा में। sec x इज इक्वल टू 2 है, तो इसको हमने लिख दिया 1/cosec x 2। नीचे 1, इसको पलट दो, cos x बट्टे 1 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है ना, या यहीं से सीधा कह दो cos x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 1/2। दोबारा समझो, sec x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 1/cos x इज इक्वल टू 2/1 होगा। इसको पलटो cos x या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लो, 2 cos x, दोबारा समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, 2 cos x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, है ना। तो यहां से cos x इज इक्वल टू, ये 1/2 cos में कितने का मान होता है? 60 डिग्री का होता है, cos 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम? π/3 लिखते हैं। एक तो हमें ये मिला, कितना लिखते हैं? π/3। अब देखेंगे यहां बना लेते हैं हम ASTC। यहां हमको ये π/3 मिला है पहले में, ठीक है ना। कितना मिला है? π/3। अब देखेंगे दूसरे में ये काय का होगा? माइनस का होगा। हम दो जगह निकालेंगे ना, एक बार तो हमको मिल गया, अब दूसरी बार हमें फिर निकालना है। साइन और कोसेक यहाँ प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। यहाँ ये माइनस का होगा, काय का होगा? माइनस का होगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस का होगा, ये कौन? कॉस। यहाँ होगा प्लस का चौथे में अगर प्लस का होगा तो यहाँ तक कितना है? 270, तो यह प्लस करा देंगे। आइए दोस्तों, cos x, यहाँ से काम चल रहा है हमारा, cos x इज इक्वल टू cos लिखेंगे 270 प्लस कितना करते हैं? 270 पे cos का साइन हो जाएगा तो 30 करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि साइन आएगा ना, साइन 30 का मान 1/2 होता है। करना हमें इतना ही है, इससे कुछ ऊपर नीचे आएगा तो गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू cos 300 हो गया, 300 डिग्री। अब यहाँ से x इज इक्वल टू निकालेंगे, 300 डिग्री आया,
इसको रेडियन में चेंज कर देंगे। x इजुकल टू 300 गुणा पाई बट्टे 180, 0 से 0, 6 × 18 और 6 × 5 = 30, ये आ गया दोस्तों 5π/3। अब निकालेंगे मुख्य मान। मुख्य मान थीटा इजुकल टू, या कहो कितना, एक है हमारा π/3, दूसरा कितना आया है 5π/3। ये तो हमारे मुख्य मान हो गए। व्यापक हल, व्यापक हल क्या है हमारे पास, कॉस है, कॉस का निकालना है। थीटा इजुकल टू, सूत्र क्या होता है कॉस के लिए, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, ठीक है ना, प्लस माइनस एल्फा। थीटा का मतलब क्या हो गया, x हो गया, कहाँ है ये रहा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा का मान कितना हो गया π/3, π/3 पहला ही रख देते हैं, इसको भी रख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आइए अब हम देखेंगे इससे आगे का क्वेश्चन, तीसरा वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, चेंज नहीं किया था, ये 2 है हमारा, ठीक है ना, ये 2 हल हो जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cot x इजुकल टू माइनस का √3। तो इसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे, इसको उल्टा करता हूँ। अगर cot x इजुकल टू माइनस का √3 दिया हुआ है तो इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो, 1/cot x इजुकल टू माइनस का 1/√3 हो गया, 1/cot x 10x हो जाएगा हमारा, माइनस 1/√3। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x इजुकल टू माइनस का 1/√3। अब सवाल हमारा ये हो गया, ये नहीं, ये हो गया। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें मुख्य मान निकालना होगा। मुख्य मान हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, हमें माइनस में दी हुई है यहाँ वैल्यू, अगर प्लस में होती तो पहले और तीसरे में देखते हैं। अब माइनस में है तो दूसरे और तीसरे और चौथे में हमारा 10 माइनस का होता है, तो लिखेंगे n x इजुकल टू 10 90 + 60, क्योंकि 90 पर 10 जो है कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉट 60 का जो मान है, क्योंकि 10 90 + थीटा इजुकल टू होता है माइनस का कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब 60 हो गया, 60 की वैल्यू 1/√3 रहती है। तो लिखेंगे 10x इजुकल टू माइनस का कॉट 60, और कॉट 60 का जो मान होता है, माइनस चिन्ह ये लगा हुआ है, वो √1/√3 होता है। तो ये इसके इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। अतः अब x बराबर, अगर ये इसके इक्वल है तो x इजुकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 से 10 हट जाएगा, x इजुकल टू हो जाएगा 90 + 60, दोनों को जोड़ेंगे तो 150 आएगा। ये डिग्री में आ गया, इसको रेडियन में चेंज करेंगे, 150 इंटू π/180, 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 आ जाएगा 5π/6। अब हमें दो जगह निकालना होता है, एक जगह तो मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ ये प्लस का होगा, यहाँ चाहिए नहीं, हमें माइनस का चाहिए, तो यहाँ चौथे में निकालेंगे। किस में निकालेंगे, चौथे में निकालेंगे। तो देखेंगे 10x इजुकल टू माइनस का 1/√3 लाना है, लिखेंगे 10 270, ये हमारा अभी तीसरे में है, यहाँ है, ठीक है ना, प्लस करेंगे तो ये चौथे में चला जाएगा। तो प्लस कितना, 270 पे 10 का कॉट हो जाता है, तो यहाँ 60 करेंगे, क्योंकि कॉट 60 का मान कितना होगा, 10x इजुकल टू माइनस का कॉट 60, और कॉट 60 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, माइनस चिन्ह ये लगा हुआ है, लगा दीजिए, इसके इक्वल आ गया। अतः x इजुकल टू कितना आएगा, थीटा हमारा ये हो जाएगा 270 + 60
6 दूनी 12 13, 330 डिग्री आ गया। इसको रेडियन में चेंज करेंगे, 330 गुणा पाई बट्टे 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 11 पाई बाई 6, ठीक है ना। तो यहां से निकालेंगे अतः मुख्य मान, मुख्य मान कितना आएगा दोस्तों? मुख्य मान एक तो हमारा ये है, एक ये है, 5 पाई बाई 6 आ गया। दूसरा कितना आया? 11 पाई बाई 6 आ गया। अब थीटा का व्यापक मान कहो या हल कहो, कुछ भी कह सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू, tan के लिए हमने सूत्र बताया है, ये रहा, n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। थीटा हमारा x है, देख सकते हैं आप, है ना, ये निकाला है, और अल्फा का मान ये है, ये जो मान है दोनों अल्फा के मान है, कोई एक रख सकते हैं। n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, n पाई प्लस 5 बाई 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिया हुआ है कोसेक x इज इक्वल टू -2, कोसेक x इज इक्वल टू -2, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 कह लो, इसका उल्टा कर लो, साइन एक्स तो आ जाएगा -1/2, क्या आ गया? माइनस का 1/2, ठीक है ना। 1/2 साइन में 30 का मान होता है, हमें माइनस में ज्ञात करना है। माइनस में ज्ञात करना है तो 4 चतुर्थांश फिर से बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना, A, S, T, C। पहले में साइन है हमारा प्लस का मिलेगा, दूसरे में प्लस का मिलेगा, इसको हम तीसरी और चौथी में निकालेंगे क्योंकि हमें माइनस की वैल्यू चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, साइन x इज इक्वल टू साइन 180 प्लस 30 कह लो, क्योंकि 180 पे साइन का साइन रहेगा, साइन x इज इक्वल टू साइन 30, और ये 180 प्लस किया तो ये तीसरे में पहुंच गया, तीसरे में tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका मान रख दो, होता है हमारा 1/2, माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अतः जो अब x है वो कितना आया, 180 और 30 को जोड़ देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 210, इस ये डिग्री में आ गया 210, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बट्टे 180 से गुणा कर देंगे, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, ये आ गया x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, एक मान मिला। दूसरा फिर से साइन x इज इक्वल टू साइन कितना, हमें जाके चौथे में मिलेगा तो 270 कह लो आप, 270 प्लस कर लो कितना, 60, ठीक है ना, क्योंकि 270 पे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस 60 का मान जो है 1/2 होता है। अगर चाहो तो आप यहाँ 360 लिख सकते हो, 360 पे साइन का साइन रहेगा तो माइनस का यहाँ करना पड़ेगा हमें 30, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है। और यहाँ पर बात करेंगे तो साइन 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, तो वहाँ साइन आ रहा था, साइन 30 साइन यहाँ 30 करते, दोबारा से इधर से समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि साइन 270 प्लस 60 में कर रहा हूँ, तो 270 पे साइन का कॉस हो जाता है, कॉस 60 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि ये चौथे में है, चौथे में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, हमारे पास तो साइन है ना दोस्तों, तो ये माइनस का आएगा। इसका जो मान मिलेगा कॉस 60 का मान होता है 1/2, माइनस चिन्ह मिल गया। अब हम ऐसा नहीं करना चाह रहे, हम करना चाह रहे हैं साइन 360 करना चाह रहे हैं, 360 तो माइनस का 30 करो दोस्तों, क्योंकि 360 पे साइन का साइन रहेगा, साइन 360 माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है।
चाहे तो आप इतना लिख लो चाहे इतना लिख लो। अगर इसको इसको जोड़ेंगे 6 दूनी 12 13, 6 दूनी 12 एक 13, 330 आ गया। और ये भी 330 ही आ रहा, घटा देंगे तो थीटा दोनों से इक्वल आएगा हमारे पास। माइनस बराबर लिख दे रहा हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस 60। कॉस 60 का जो मान होता है ना दोस्तों वो 1/2 होता है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अतः हम निकालेंगे x इज इक्वल टू, तो 270 प्लस 60 बराबर हो गया 6 दूनी 12 13, 330। इसे पाई में चेंज कर देंगे तो 330 इधर करते हैं। x इज इक्वल टू 330 पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3। x इज इक्वल टू आ गया 11 पाई बाई 6। ठीक है ना। अब निकालेंगे हम, इसको साफ करते हैं थोड़ा सा, इतने में हो जाएगा हमारा। अतः मुख्य मान निकालो, मुख्य मान बराबर 7 पाई बाई 6, दूसरा 11 पाई बाई 6 तथा थीटा का व्यापक हल या व्यापक मान कितना आएगा। थीटा इज इक्वल टू सूत्र होता है क्या है हमारे पास, साइन है। साइन का पहला ही फॉर्मूला यूज होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। थीटा की जगह पे x लगाओ क्योंकि x है। n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा का मान 7 पाई बाई 6 हो गया दोस्तों। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये दोस्तों उसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। आइए दोस्तों अब मैं इसको साफ करने वाला हूं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों। 5 हमारा क्या दिया हुआ है देखते हैं। 5वें में हमारा जो पूछ रहा है वो मुख्य मान नहीं पूछ रहा। अभी तक 2 चीजें पूछ रहा था, मुख्य मान और व्यापक हल, लेकिन अब पूछ रहा है केवल व्यापक हल। 5वां दिया हुआ है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। इसमें हमें मुख्य मान नहीं बताना है, केवल व्यापक हल बताना है। व्यापक हल के ये समीकरण मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, ये फॉर्मूले हैं जिनको आपने याद करना है। आइए दोस्तों देखो बहुत आसान है सवाल हमारा। यहाँ cos 4x है, यहाँ cos 2x है। आपको मालूम है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो ये हट जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2x। इतना आ गया दोस्तों, इसको यहीं छोड़ लो। ठीक है ना, ध्यान रहे दिमाग में, ये हमारा थीटा है, ये हमारा अल्फा है, तो यहां से लिखेंगे तब थीटा का व्यापक मान, थीटा इज इक्वल टू कॉस है ना दोस्तों, हमारा कॉस के लिए फॉर्मूला क्या है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा की जगह पे कितना रखेंगे 4x रखेंगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे 2x रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब इस समीकरण को थोड़ा सा हमें आगे हल करना है, कुछ नहीं करना है, बच्चों वाला काम है, जोड़ना है घटाना है। यहाँ हमारे पास 2 चिन्ह आ रहे हैं प्लस और माइनस। सबसे पहले प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे दोस्तों तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ प्लस आएगा फिर माइनस नहीं आएगा, 2x को दोस्तों इधर ला सकते हैं, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई। 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा 2n पाई। x बराबर निकालेंगे तो हमारा n पाई आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, एक तो हमारा ये मिल गया। माइनस चिन्ह लेंगे क्योंकि 2 चिन्हों में से एक चिन्ह तो ले लिया प्लस का, अब माइनस का बचता है। माइनस चिन्ह लेने पर जब दोस्तों माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा 4x इज इक्वल टू
2n पाई माइनस 2x, ये माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इधर 4x प्लस का 2x इज इक्वल टू 2n पाई, 4 और 2 6x हो गया 2n पाई, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 को इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक आपका आ रहा है n पाई और दूसरा आ रहा है n पाई बाई 3, n पाई बाई 3। तो दोस्तों आज की हम वीडियो यहीं तक रखेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से आपको 5 तक हल कराए हैं। ठीक है ना, इनको करने से पहले सबसे पहले आप इन फॉर्मूलों को देखें और उससे पहले भी आप जो ASTC करके हमने आपको ये फॉर्मूले बताए थे, ये हमने एक टोटल वीडियो डाली हुई है दोस्तों, और जिसमें हमने 48 फॉर्मूलों को समझाया है। ठीक है ना, 48 फॉर्मूले, वो फॉर्मूले हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, 360, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, ऐसे करके प्रत्येक चतुर्थांश के लिए 6 प्लस के 6 माइनस के 12 हो गए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले इसको देखेंगे। तो यहाँ से क्या है कि हमारा व्यापक हल तो यहाँ से हल हो जा रहा है, लेकिन जो मुख्य मान है वो हमारा इसी मेथड से निकलेगा। ठीक है ना, वो इसी मेथड से निकलेगा, और क्योंकि आसान भी है, तरीके और भी हैं, पर उससे वो आसान हो जाता है, और सवालों में और एक्सरसाइजों में भी यही लगा है, तो हमने उसको भी यहीं से हल किया है, इन्हीं फॉर्मूलों से उसको निकाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, और हम लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।